Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 9 and that's name is number patterns. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर नंबर पैटर्न्स. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Patterns are shapes, designs and groups of numbers that repeat themselves in a प्रिडिक्टेबल मैनर. तो देखिए क्या होते हैं जो पैटर्न्स का मतलब है कि यहाँ पे चाहे कोई शेप हो, डिजाइन हो या ग्रुप ऑफ द नंबर्स हो, जब सेम वे में वही चीज रिपीट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैटर्न. ठीक है, अब देखिए नंबर्स शोज एज लाइंस और शेड्स. नंबर्स शोन एज लाइंस और शेप्स. देखिए क्या है, वी कैन शो नंबर्स एज अ लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल. We can also show numbers as one or more shapes. Except one, all numbers can be shown as a line. Right ना? अब देखिए, we require at least 2 points to make a line. तो देखिए अगर हमें एक लाइन बनानी है तो उससे हमें at least 2 points तो चाहिए ही होते हैं. And the number 3 is shown as, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 dots बनी हुई हैं. So the number 4 is shown as this. ठीक है, देख रहे हैं आप, so on आप कितनी भी बना सकते हैं. ठीक है, the numbers which can be shown as rectangle are called rectangular numbers. अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 9 है, 9 को हम देख रहे हैं कि आप 3, हमने 3 के यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाए हैं जो एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है. तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक रेक्टेंगुलर नंबर. ठीक है, यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर नंबर्स 12 को देखिए, 12 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? 2 रोज हमने बनाई है, तो ये भी देख रहे हैं इनसे एक रेक्टेंगल ही बन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द नंबर्स व्हिच कैन बी शोन एज स्क्वायर आर कॉल्ड द स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 4 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं? 2 और 2 लिख सकते हैं. आप देख रहे हैं कि इससे मिलकर एक स्क्वायर ऐसे बन रहा है ना? इससे मिलकर क्या बन रहा था? एक रेक्टेंगल बन रहा था, और इससे मिलकर क्या बन रहा है हमारे पास? एक स्क्वायर. यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला भी क्या है यहाँ पे? 9. ठीक है, सेम द नंबर्स व्हिच कैन बी शोन एज द ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स. ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे 6 है, हमने 6 को किस फॉर्म में लिखा है? ट्रायंगल की फॉर्म में लिखा है ना? और यहाँ पे देखिए 15 को भी हमने ट्रायंगुलर शेप में लिखा है, तो ये नंबर क्या हो गए हमारे? ट्रायंगुलर नंबर्स. ठीक है, चलिए अब पैटर्न्स इन एडिशन देखते हैं. जैसे कि आप ये देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 15, 20, 25 और 30 है. अब आप मुझे बताइए कि 5 से 10 लाने के लिए आपको 5 में कितना प्लस करना पड़ेगा? ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा? आप देखिए आपने क्या किया? अ नंबर इक्वल्स टू प्रीशियस नंबर प्लस 5. ये देखिए पहले क्या था? ये 5 था. अब जो इसका नेक्स्ट नंबर है उसमें हमने क्या किया? उसका ये जो प्रीशियस नंबर था हमने उसको ऐड किया है, मतलब 10. ये देखिए 5 में हमने यहाँ पे 5 में हमने 5 और प्लस किया तभी तो 10 आया है ना? और फिर देखिए इस 10 में जब हमने ये प्रीशियस वाला नंबर था 5 वाला, जब हमने 5 ऐड किया तभी तो आया है ना? तो जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर है उसमें हम स्टार्टिंग वाला नंबर ऐड कर रहे हैं तभी हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर आ रहा है. या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पोजीशन नंबर इंटू 5 भी कर सकते हैं. जैसे कि ये सेकंड पोजीशन है, आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है. फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए क्या मैं इसको 2 into 5 लिख सकती हूँ? यस, लिख सकते हैं ना. 2 into 5 इज ऑल्सो 10 ना. देखो, सो द नंबर एट द 7th पोजीशन. अब देखिए 7th पोजीशन पे कितना हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं इस वाली पोजीशन पे देखिए कितना हो जाएगा. आपको यहाँ फाइंड आउट करना है. मीन्स 30 कितना हो जाएगा? 30 जो आपका प्रीशियस पोजीशन थी वो प्लस 5 है ना, तो कितना आ रहा है आपके पास? 35. इसमें देखिए जैसे 1, 2, 4, 7, 12, 22 है. अब आपको फाइंड करना है कि ये 1 से 2 जाने में आपको इसमें कितना ऐड करना है. तो 1 से 2 जाने में आपने सिर्फ और सिर्फ +1 ही तो किया है ना? अब 2 से 4 जाने में क्या किया है? मतलब आपने 2 में ही 2 ऐड किया है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम नंबर में आपने सेम नंबर ही ऐड किया है. सो अ नंबर इक्वल्स टू द सम ऑफ टू प्रीवियस नंबर प्लस 1. देखिए 2 प्रीवियस नंबर प्लस 1 किया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं 2 + 2 किया है तब 4 आया हमारे पास. 4 और 7 कैसे आएगा? तो ये देखिए प्रीवियस नंबर क्या था इसका? 2 था और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 + 1. यहाँ पे जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7. ठीक है, सो द नेक्स्ट नंबर इज 12 + 20 + 1. इसमें देखिए ये जो है हमारा नंबर
ये वाला इसमें कितना आ जाएगा 12 प्लस 20 प्लस 1, इन दोनों नंबर को आप प्लस करिए और नेक्स्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तब कितना आएगा 30। तो किसी भी पैटर्न को पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमें जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसे मिलने वाला है, ठीक है, या फिर जो बाकी की पहली डिजिट्स है उनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब आपको वो मिल जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म को सेम उसी पैटर्न से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लुक एट द पैटर्न गिवन अब बिलो। अब देखिए 1 प्लस 2 क्या हो रहा है हमारे पास 3 होता है, ठीक है, 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 हो रहा है, एंड 3 प्लस 4 इज 7 एंड 4 प्लस 5 इज 9। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये देखिए एरो दिख रहा है डाउन साइड है ना, तो ये 1 2 3 4 क्या है, एक तरफ ये पूरा क्या है काउंटिंग जा रही है ना 1 2 3 4। यहाँ देख सकते हैं 2 3 4 5, यहाँ पे भी काउंटिंग है पर ये 2 से स्टार्टिंग है। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 5 और 7 9, यहाँ देख रहे हैं कौन से नंबर से ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 किया, फिर यहाँ पे 2 3 4 किया, और इनसे मिलने वाला जो पैटर्न है वो 3 4 5 3 4 3 5 7 9 है, ठीक है। चलिए इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 4 5 6 है। अब पैटर्न क्या बनेगा, यहाँ पे पहले वाला पैटर्न हमें पता है कि तीनों को प्लस करके यहाँ पे 6 आता है, तो 6 के बाद क्या आएगा 6 9 फिर 12 और 15। देखिए सभी में ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे भी ऑड है, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए इसमें क्या है यहाँ पे 10 आएगा, और नीचे में देखिए 10 के बाद यहाँ 14, यहाँ 18 और यहाँ 22, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया था 2 में प्लस 1 किया था, यहाँ पे 3 में हमने 2 किया था तो 5 आ गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है here we see an increase of 2 3 और 4 in the sums, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2 प्लस किया, यहाँ 3 प्लस किया, और यहाँ पे हमने कितना प्लस किया है 4 प्लस किया है, ठीक है। सो वी कैन राइट द नेक्स्ट सम विदाउट एडिंग द नंबर्स। अब देखिए इसमें देखिए क्या है, ये 8 प्लस 12 है तो हमें 20 मिलता है, यहाँ पे 3 प्लस 5 है तो 8 आएगा, एंड 5 प्लस 7 है तब जाके हमारे पास 12 आता है, ठीक है। देन हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 5 और 7 हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप जब 3 5 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सेम नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8, ये जो 3 है 3 को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 को हम 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही 7 को हम 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 और यहाँ 3। आप देख सकते हैं कि ये वाला यहाँ से देखिए ये जो 8 था, 8 को हमने स्प्लिट करके 3 और 4 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 12 था 12 को हमने 5 और 7 लिखा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 3 है 3 को हमने क्या लिखा है 1 प्लस 2 लिखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 5 है 5 को आपने देखिए दोनों में 5 5 कॉमन है, तो हमने एक इसके लिए कॉमन बॉक्स बनाया है, इसमें लिखा है 2 प्लस 3, और इसी तरीके से 7 है 7 को हमने 3 प्लस 4 लिखा है। और आप देख सकते हैं ये वाला जो है लेफ्ट वाला यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को हम और फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, 2 जो है 2 को भी हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, और 3 को भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 ये फाइनल पैटर्न आ जाएगा आपके पास। ये देखिए 48 है, 48 को हमने 20 और 28 में स्प्लिट किया है, और आगे आप देख सकते हैं कि 20 को हम 4 फर्दर भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वी कैन मेक नंबर टावर्स राइटिंग 10 20 30 20 और 40 60 80, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स बना लेंगे। नाउ पास्कल्स ट्रायंगल, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। 1 1 1, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ 1 था, फिर यहाँ पे 1 1 है, फिर यहाँ पे 1 2 1 है, फिर यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 3 3 1 है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले यहाँ तो 1 आ गया जो सेम नंबर है, यहाँ पे भी सेम नंबर है, और यहाँ इस बॉक्स में क्या आएगा, दोनों का कॉमन आएगा ना, तो 1 प्लस 2 किया, यहाँ 3, इसी तरीके से 1 ये 2 प्लस 1 किया तो यहाँ भी 3। अब देखो ये 1 को तो हमने कॉमन ले लिया जो सेम था, ये तो यहाँ पे सेम था, पर इसमें देख रहे हो ये 3 जो आया है 3 प्लस 1 यहाँ 4 आएगा, इसमें से देखो ये 3 प्लस 3 यहाँ 6 आएगा, और ये 3 प्लस 1 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक लगातार एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर इस वाली डिजिट को देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए 1 तो यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे भी 1 6 सेम आ गया, इसमें क्या आएगा, ये देखिए 1 प्लस 6 ये 7 आ गया, यहाँ पे 6 प्लस 15 21, ये 15 प्लस 20 इज 35, 20 प्लस 15 इज 35, एंड 15 प्लस 6 इज 21। तो देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए लुक एट द फॉलोइंग स्ट्रेंज लुकिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ये जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, हमने इसको कैसे लिखा है,
पहले हमने देखिए यहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर्स थे, 5 नंबर्स थे तो हमने इसको लिखा है 1 लिखा है 5 टाइम्स, फिर हमने 4 टाइम लिखा, फिर हमने 3 टाइम लिखा, फिर 2 टाइम, फिर हमने 1 टाइम लिखा। यही है ना हमारे पास, अगर 5 हमें बनाना हो तो हमें 1 1 1 1 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर हमें 4 बनाना हो तो हमें 1 1 1 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले हमारे पास 5 1 है, फिर 4 1 है, फिर 3 1 है, फिर 2 1 है, फिर 1 1 है ना। तो देखिए इसमें भी वही सेम पैटर्न है और इसमें भी सेम। ठीक है, ओके। रीड बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नाउ पैटर्न्स इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखते क्या है। अब ये 4 9 16 25 और 36 है। चलिए इसमें देखते हैं कैसे आया। अब आप मुझे बताइए कि 4 से आपको 9 पर जाना है तो 4 में क्या प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना होगा ना। तो जब आपने 4 में 5 प्लस किया तो क्या आया, 9। इसी तरीके से 9 में आपने जब 7 प्लस किया है तब क्या आया, आपके पास 16 आया है। ठीक है, इसी तरीके से आपने 16 में 9 प्लस किया तो क्या आ रहा है आपके पास 25। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं ये क्या है, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है ना। तो आपने कंटिन्यूअसली ईच नंबर जो आ रहा है नेक्स्ट वाला, उसमें आपने क्या ऐड किया है, ऑड नंबर्स ऐड किए हैं। ठीक है, इसमें देखो the difference between each pair of number is written below it and the difference in increased by 2। अब देखो इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों में देखिए कितने का गैप था, 5 का। यहाँ पे कितने का गैप था, 7, और यहाँ पे कितने का गैप है, 9। अब देखो कि इन दोनों में कितने का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। मतलब आप जो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं जो भी नंबर, उसमें क्या करना है, आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसमें, तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है, देखिए सब में यहाँ पे 9 11, 11 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो क्या होगा, वो 13 होता है। और 13 आया कैसे, हमने 11 में क्या प्लस किया है, 2 प्लस किया है, तभी तो आया 13, है ना। तो अगर आपको नंबर निकालना है कि क्या प्लस करना है, तो आप जो प्रीवियस नंबर है उसमें आप 2 प्लस कर दो। ठीक है, तो हमने 2 प्लस कर दिया तो ये आ गया 13। अब 13 को हमें 36 में प्लस करना है, तब जाके हमारा ये आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने 25 और 11 प्लस किया तो 36 आ गया। अब 36 प्लस 13 करेंगे तो ये आ गया 9 यहाँ पे, और ये 4, तो मतलब ये आ गया 49। ठीक है, यहाँ देखो द डिफरेंस आफ्टर 11 वुड बी 13। ठीक है, तो ये 13 आ गया, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर निकाल दिया। ये देखिए 49 था ऊपर, 3 12 27 48 75। देखो यहाँ पे 3 से 12 जाने के लिए आपने इसमें 9 प्लस किया है, और 12 से 27 जाने के लिए 15 प्लस किया है। ठीक है, अब आप देखते हैं 9 और 15 में कितने का गैप है, 9 और 15 में आपका 6 का गैप है ना। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। और 21 और 15 में कितने का गैप है, 6 का गैप है अगेन। और 27 16 इसमें भी, 27 और 21 में भी 6 का गैप है। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर हमें प्लस करना है वो 27 में 6 प्लस करके ही आएगा। तो चलिए इसमें 6 प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस करेंगे तो 33 आएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 33 आ जाएगा, जो कि आपको इसमें प्लस करना है, किसमें, 75 में। तो जब आप प्लस करते हैं 75 प्लस 33, ये हो जाएगा 8 और ये 10, तो यहाँ पे आएगा 108। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द नंबर इज रिटन बिलो इट एंड द डिफरेंस इंक्रीजेस बाय द 6, सो द डिफरेंस आफ्टर द 27 वुड बी 33। ठीक है, मिल गया, 33 था यहाँ पे, 108 आ गया। ओके, पैटर्न्स एंड मल्टीप्लिकेशन, चलिए देखते क्या है इसमें। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न्स, क्या है इसमें, देखिए 3 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है। अब आप मुझे बताओ कि 3 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 6 आया। आपने 3 में, 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो आता है ना 6, 3 2 जा 6। इसी तरीके से 6 में भी आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 12 आएगा, और 12 में आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 24 आएगा। तो अगर आपको नेक्स्ट टर्म्स बतानी है, मतलब जो प्रीवियस नंबर उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जब हमने 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, तो ये आ गया 48। अब 48 में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखिए 48 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है हमारे पास 8 2 यहाँ पे 16 और ये 9 96 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। वी कैन फाइंड द मिसिंग नंबर्स बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न। तो हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय द 2 करना है ईच टाइम। वन एवरी कॉमन मल्टीप्लीकेशन पैटर्न इज गिवन बिलो। अब देखो 1 into 1 किया तो 1 आता है, फिर 11 into 11 किया तो 1 2 1 आता है,
फिर 111 और 111 को मल्टीप्लाई किया तो 12321 आता है। आप देख रहे हैं सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जितने नंबर्स ऑफ द यहाँ पे 1 है उतने ही टाइम आपको आगे जाना है 1 2 3 काउंट करते हुए, एंड देन जितने ही आप नंबर से पहुंच जाते हैं फिर वहां से क्या कर देना है आपको, वहां से आप फिर से डिक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो ये कितने 1 है, यहाँ पे 5 1 है, इसका मतलब वी हैव टू मूव अप टू 5, राइट। तो 1 2 3 4 5 तक गए, उसके बाद आपको डिक्रीज करना है लाइक 4 3 2 1। ओके, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जब भी आपको कितने भी यहाँ पे 1 1 दे दिए जाए, लेट सपोज मैंने आपको दे दिया है 1 1 1 1 1 6 टाइम दे दिया, ठीक है, चलो 7 टाइम दे दिया, 7 टाइम हो गया, इनटू करना है इसको 7 टाइम ही, ठीक है। तो ये 7 7 लिखा हुआ है दोनों 1 1, तो हम इसको, इसका जो आंसर आएगा क्या होगा, आपको पहले 1 से 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन डिक्रीज करना है, मतलब 6 5 4 3 2 1। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। द पैटर्न इज द मिडल डिजिट इन द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ वन फैक्टर, ठीक है। चलिए, पैटर्न्स इन डिवीजन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब देखो 21 में आपने 7 से डिवाइड किया तभी तो आपके पास 3 आया है ना। आप 21 को 7 से डिवाइड करके देखो, आपके पास 3 आएगा। ओके, फिर 210 को भी आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 30 आ रहा है, और इसी तरीके से 2100 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 300 आ रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि सेम पैटर्न हो रहा है, मतलब आपने हर एक नंबर को 7 7 से डिवाइड किया है, तो आपके पास देखो क्या बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 21 21 21 21 है, फिर यहाँ पे 1 0, फिर 00, फिर 000 है ना। और यहाँ देख सकते हैं 7 7 7, और यहाँ देख सकते हैं 3, फिर 30, फिर 300, फिर 3000 है ना। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो ये 12,000 था, 12,000 को आपने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 3000, ठीक है। फिर क्या था, हमने एक 0 यहाँ से कम कर दिया तो कितना हो गया 1200, फिर 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है। अब देखो फिर हमने 120, एक और 0 कम कर दिया, फिर 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 30। आप देख सकते हैं कि देखो हम नेक्स्ट में एक 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 0 कम करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने सेम 4 4 4 से डिवाइड किया है, और आप आंसर में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक 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 0 डिक्रीज होते जा रहे हैं ना। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बहुत ईजी है ये पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, और इंटरेस्टिंग भी है ना। The above patterns show that as the dividend increases, the quotient also increases. आप देख सकते हैं सेम, जब आपने यहाँ पे डिविडेंड को इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे क्वोशंट भी आपका इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। सो द डिविडेंड डिक्रीजेस एंड द क्वोशंट इज आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। सेम पैटर्न है। नाउ एक्सरसाइज 9.1 देख सकते हैं, फाइंड अ पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसमें क्या है, 256 है, 128 है, 64 है, 32 है। अभी नंबर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज हो रहे हैं ना। तो आप मुझे बताओ 256 को आपने किस नंबर से डिवाइड किया कि आपके पास 128 आ रहा है, ठीक है। चलिए ट्राई कर लेते हैं कैसे डिवाइड किया। अगर 258 को देखा जाए, 256 को देखा जाए, अगर मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ तो कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, तो कितना आ रहा है 128 आ रहा है। इसका मतलब आपने 256 को 2 से डिवाइड किया होगा तब आपके पास 128 आया। अब देखते हैं कि 64 कैसे आया होगा, ठीक है। तो 128 को मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ, 128 डिवाइड बाय 2 ये आता है 2 6 जा और 2 4 जा। देखिए 2 से डिवाइड किया तभी तो आया 64, तो ये भी आ रहा है हमारा 2 से डिवाइड करने पर। अब यहाँ पे देखो ये 64 को भी मैं जब 2 से डिवाइड करूंगी तब आएगा 32। तो इसी तरीके से 32 को भी आप डिवाइड करो 2 से तो कितना आ जाएगा 16, और 16 को भी डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना ईजी है ये वाला पैटर्न। ओके, यहाँ देखो ये क्या है 1 4 7 10। देखो 1 में आपने क्या प्लस किया कि 4 आया, 1 में आपने 3 प्लस किया तब जाके आपको 4 मिला। अब 4 में भी तो आपने 3 प्लस किया तभी तो आपको 7 मिला है ना। और इसी तरीके से 7 में भी आपने 3 प्लस किया तब जाके आपको 10 मिला है। तो 10 में भी आप 3 प्लस कर दो तभी तो आपको 13 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कर देंगे हम 3 तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। सेम पैटर्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, find the pattern in the difference of the consecutive pairs. Repeat. Find the patterns in the different consecutive pairs and fill in the missing numbers. चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। 10 25 50 85 130। ओके, देखो 10 है, यहाँ 25 कैसे आया होगा, 25 तब आया होगा जब मैंने 10 में 15 प्लस किया होगा, है ना। और 25 में
25 में क्या प्लस करें कि 50 आ जाए। देखिए 25 में मैंने यहाँ पे 25 ही प्लस किया होगा, तब आएगा हमारे पास 50, है ना। और 50 में क्या प्लस करें, 50 में हम 35 प्लस करते हैं, तब आएगा हमारे पास 85। और 85 में आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ 15 है, यहाँ 25 है और यहाँ 35 है। इसका मतलब नेक्स्ट में 45 प्लस हुआ होगा, तब जाके आपको 130 मिलेगा। और 135 में क्या प्लस करेंगे कि नेक्स्ट टर्म मिले, तो यहाँ पे 55 कर दो प्लस, फिर यहाँ पे 65 प्लस कर दो, फिर यहाँ पे 75 प्लस कर देना नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए 55 प्लस करके देख लेते हैं। प्लस जब हमने 55 प्लस किया तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8 और ये आएगा 1, ठीक है। और 185 में आप 65 प्लस कर दो तो ये आएगा 5 5 10, फिर ये आ जाएगा 7 14 और ये 15 और ये 2, तो 250 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पैटर्न एंड ऐड यूजिंग अ शॉर्टकट। 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक है। तो हमें इसका शॉर्टकट करके ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 है। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स है। तो 7 किया हमने, अगर हम इसको करें 7 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 7 7 हो जाएगा हमारे पास 49, और 49 में हम 7 ही प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 7 किया तो ये हो जाएगा आपके पास 56, ठीक है। ये हो जाएगा 56, ओके। चलो एक बार जो हमने लिखा है एक बार उसको हम चेक भी कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा। यहाँ देखो 1 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 6 और ये 10, ठीक है। यहाँ हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक था, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई ऐसा पैटर्न बनाना है जिससे क्या हो हम इन सबको प्लस कर पाए, ओके। तो देखो सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, कितना बनेगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 6 और 4 10 10 5, यहाँ पे हो गया 15, ये हो गया 15 और 15 देखिए ये कितना है, ये भी आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 13, ठीक है। और 15 और 13 कितना होता है 28, तो ये हो गया आपके पास, इसका जो सम आने वाला है 28। अब आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है 28 जिससे कि आपके पास क्या आ जाए 28। चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। तो मैं 28 को ऐसे कर सकती हूँ, जैसे 4 5 जा 20, या फिर मैं 4 6 जा भी कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो 4 5 जा 20 और इसमें अगर मैं 8 प्लस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या 28 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको और भी पैटर्न्स बनाने और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शो द नंबर्स 10 15 एंड 21 एज ट्राइंगल्स। तो देखिए हमें ट्राइंगल्स की फॉर्म में डॉट्स ही तो बनाने हैं। तो 10 है अगर, तो 10 को कैसे लिखे, सबसे पहले एक टॉप पर, फिर ये 2 डॉट, फिर ये यहाँ पे जैसे ये 3 डॉट, फिर ये 4 डॉट। अब काउंट करते कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 10, तो ये पूरे हमारे पास 10 डॉट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइंगल बना लेंगे। फिर लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो अब कितना है 1 + 2 + 3 है, फिर यहाँ पे 4 है और ये 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये 2 और ये 3 4 और ये 5 कितना आता है आपके पास 14 आता है। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ 3 फिर 4 5 फिर 6 है, तो यहाँ पे आप देखो कितना आ रहा है 101 है। यहाँ देखो ये 7 है, ये 8 है, ये 9 और ये 10 है। तो जब आपने इन सबको सम किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 18 आ रहा था। तो इसी तरीके से आप इन सबको भी सम कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको आप सम करो, कितना आ जाएगा 7 8, ये आ जाएगा आपके पास 15, ये 15 हो गया, और 9 और ये 10 कितना हो गया, ये 19 हो गया। और इनको भी आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपके पास 34, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 34 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो 5 × 5 is 25, फिर 55 × 5 is 275 और 555 × 5 is 2775। आप देख सकते हैं सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले 55 था तो सिर्फ 25 था, फिर 55 × 5 किया, मतलब एक 5 हमने यहाँ पे इंक्रीज किया तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर हमने 2 5 यहाँ पे इंक्रीज किया है ना, हमने डबल 5 इंक्रीज कर दिया ना, तो यहाँ पे देखो आपको बस डबल 7 आ गया। फिर ऐसे ही आपने 3 5 को और ऐड कर दिया तो देखो 3 7 आ गया। तो सेम पैटर्न है। अब यहाँ देखो कितने 5 इंक्रीज किया आपने 4, इसका मतलब नीचे कितने 7 आएंगे 4 7 आएंगे, ठीक है। तो ये आएगा 2 7 7 7 7 5, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। कितने 5 है यहाँ पे,
जो आपने ऐड करे हैं 5 ऐड करे हैं, मतलब 7 कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो इसका आंसर होगा 5 7 7 7 7 7 और ये 5। ठीक है, यहाँ 2 था, ठीक है, ये 2 है। देखिए ये कितना था यहाँ पे 5 जो था वो 5 टाइम आपने ऐड किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 7 7 7 7 7 और ये 5। ठीक है, जितनी बार आप 5 को ऐड कर रहे हैं आपको उतने ही 7 वहां पे और ऐड करने हैं बीच में। ठीक है, फाइंड द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो क्या कौन सा पैटर्न है यहाँ पे, 1 1 1 डिवाइडेड बाय जब हमने 3 किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 37। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो ये 4 4 4 है, इसको हम किससे डिवाइड करें कि ये 37 आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम पैटर्न देखना है। हमने 1 1 1 को 3 से डिवाइड किया है, तब जाके हमारे पास क्या है 37। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करें कि 37 आ जाए। तो आप एक काम करो, 444 को आप 37 से ही डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 37 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये आता है या नहीं आता है। तो देखो ये 37 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ देखते हैं 444 डिवाइड किया 37 से, तो ये 1 टाइम में आ जाएगा 37। फिर यहाँ से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 और ये 74 आ जाएगा ना। 37 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 37 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 4 और ये आ जाएगा 7। हाँ, तो देखो ये 2 टाइम्स किया तो ये 74 आ रहा है 0 0। इसका मतलब यहाँ पे हमने 12 से इसको डिवाइड किया होगा, ये 12 से डिवाइड किया तभी तो 37 आया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसको किससे डिवाइड करें कि 37 आ जाए। देखो तो क्या 7 7 7 को मैं 37 से डिवाइड करके देखती हूँ क्या आता है। जब मैंने 37 से डिवाइड किया ये मेरा 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम्स कितना आता है यहाँ पे 74 आएगा। ठीक है, देखो ये डिवाइड किया तो यहाँ पे आ रहा है आपका 74 और ये माइनस किया ये आ गया 3 और यहाँ पे 7, फिर ये 1 टाइम जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 37 और ये 0 0। तो इसका आंसर कितना आया 21 आएगा। आप देख रहे हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले यहाँ पे 3 था, फिर 12 था, फिर यहाँ पे 21 था। कितना प्लस किया हमने, देखो कितना प्लस किया, पहले 3 से 12 जाने में हमने कितना प्लस किया है 3, फिर हमने 9 प्लस किया है तब जाके हमारे पास 12 आया। और 12 से 21 जाने में हमने कितना प्लस किया, 12 से 21 जाने में भी तो हमने 9 ही प्लस किया है ना, ये भी 9 प्लस किया है तभी तो आया। तो देख रहे हैं सेम पैटर्न बन गया। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बाकी छोड़े हैं वो आप सबको होमवर्क में करने हैं। ओके, तो हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।